नमस्कार। बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान पता है आपको? नहीं पता होगा। और जब आप जान जाएंगे कि बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान क्या है, यानी चंपाई सोरेन को लेकर बीजेपी ने क्या सोचा है, तो आप हिल जाएंगे। और हिल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जाएगा, हेमंत सोरेन भी हिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान बताऊं, आप यह जानिए कि जेएमएम का कोर वोटर कौन है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी का आधार वोट है मियां, माझी और महतो। मियां यानी मुस्लिम, माझी यानी संथाल आदिवासी और महतो। इस तीन में से महतो वोट लगभग खिसक चुका है। यह थोक में जेएमएम को नहीं मिलने जा रहा है। महतो वोट पर सभी पार्टियों का अधिकार है, कम या ज्यादा। वैसे बड़ा हिस्सा जयराम महतो और सुदेश महतो के पास है। माझी यानी संथाल आदिवासियों का वोट, ज्यादा वोट जेएमएम को मिलता है। एक छोटा हिस्सा बीजेपी के पास भी है, लेकिन मियां यानी मुस्लिम वोट 100% जेएमएम के पास है। और जेएमएम से गठबंधन के कारण ही आरजेडी और कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिल जाते हैं। तो अब बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान समझिए। यह प्लान है मियां को माझी से अलग कर देना। मियां और माझी अलग अलग हुए तो हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा धराशायी। अब बीजेपी का प्लान समझिए। प्लान नंबर 1, यह संभव है यानी 75% तय है कि चंपाई सोरेन चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। चंपाई सोरेन की जगह उनके सुपुत्र, उनके बड़े पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ेंगे। अब जब चंपाई सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? यही तो है बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान। बीजेपी का प्लान नंबर 2, चंपाई सोरेन कोल्हान एरिया से आते हैं, लेकिन वे कोल्हान पर ध्यान नहीं देंगे। कोल्हान पर ध्यान देंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। चंपाई सोरेन संथाल परगना पर ध्यान लगाएंगे। संथाल परगना के 6 जिलों पर जहां मियां और माझी का जोर है, चंपाई सोरेन अपनी सारी ताकत वहीं लगाएंगे ताकि मियां और माझी अलग हो जाएं। अब जानिए मियां और माझी को अलग करने का फार्मूला क्या है। यह फार्मूला है कि संथाल परगना के 6 जिलों में मियां वोटों का लगातार बढ़ना और माझी यानी संथाल आदिवासियों का लगातार घटना। 2051 के जनसंख्या के अनुसार संथाल परगना में मियां यानी मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% थी, 10 से कम। और माझी यानी संथाल आदिवासी या आदिवासी 47% थे 1951 में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यानी लगभग 60 साल बाद मियां आबादी 9.5 से बढ़कर 23% हो गई, 23%। और माझी यानी आदिवासी आबादी 47 से घटकर सिर्फ 28%, यानी माझी तो आधे हो गए और मियां 2.5 गुना बढ़ गए। यही आधार है, यही फार्मूला है जिसको लेकर चंपाई सोरेन संथाल परगना के आदिवासियों, खासकर संथाल आदिवासियों के बीच जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि यह जानकारी कहां से आई? अरे भाई, यह सारी जानकारी
चंपाई सोरेन खुद दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं। अभी अभी उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें जो चंपाई सोरेन ने लिखा है उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सुनिए और उनके शब्दों पर गौर कीजिए। आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीन पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलों झानों जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं बहनों बेटियों की अस्मत खतरे में है। यानी चंपाई सोरेन बता रहे हैं कि संथाल परगना में आदिवासी माताएं बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उनकी जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। आगे सुनिए। चंपाई सोरेन उसी पोस्ट में लिखते हैं कि आदिवासियों एवं मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। पाकुर, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बचेगा। यानी चंपाई सोरेन क्या सवाल उठा रहे हैं? आदिवासी अस्मिता का, आदिवासियों के अस्तित्व का और उनके अस्तित्व उनकी अस्मिता पर खतरा कौन है? बांग्लादेशी घुसपैठ यानी मुस्लिम। अब 3 लाइन में समझिए कि बीजेपी का चंपाई सोरेन प्लान क्या है। प्लान नंबर 1, जहां तक संभव हो चंपाई सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्लान नंबर 2, कोल्हान नहीं संथाल परगना पर ध्यान देंगे चंपाई सोरेन। प्लान नंबर 3, मियां से माझी को अलग करेंगे चंपाई सोरेन। और जिस दिन मियां और माझी का गठजोड़ अलग हुआ, मियां से माझी अलग हो गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा धराशायी, हेमंत सोरेन धराशायी। अब देखिए कि बीजेपी का प्लान कितना सक्सेस होता है या नहीं, या कितना % सक्सेस होता है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।